आधी नहीं, आधी मतलब अगर तू एक किताब है, ठीक है, तो उसका तू पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा और तू उसको जज कर रहा है। सही तो है। ये वाली चीज है ये। क्यों? हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द बॉयज आर लाइव पॉडकास्ट। वी आर बैक। तो जी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट तक सुनोगे तो ने एक टॉपिक चूज किया है कि व्हाई डू पीपल जज अदर्स वेरी क्विकली, कि लोग जज कैसे कर लेते हैं कि जिसको अपन जानते भी नहीं है उसको अपन जज कैसे कर लेते हैं, मतलब एकदम कम टाइम में जज कर लेते हैं हम उनको। तो ऐसी ये चीज क्यों होती है, तो इसके बारे में बात करें। क्योंकि कैसे अभी मोस्टली आज तक आपने देखा होगा कि अगर कोई हमको कुछ चीज बता रहा है ना, तो अपन सुनने से पहले खुद को एक क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है अपने दिमाग में कि ये हमको क्यों बता रहा है, ये कौन है बताने वाला, लाइक दैट। तो इसके ऊपर पैट्रिक जी थोड़ा बात करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टॉपिक क्यों चूज किया ये बताना चाहूँगा। एक कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ मेरे साथ एक, कि मैं कैफे में बैठा था, मतलब कैफे में गया था, एक्चुअली लॉकडाउन था, पर तभी मैं सुबह काम के लिए गया था, वो हॉस्पिटल के नियर ही था। तो वापस जाने के बाद वहाँ पर बहुत पीसफुली इन्वायरमेंट था, कि सब लोग शांत, मतलब पूरा शांत माहौल था। और कुछ समय बाद कुछ छोटे बहुत बच्चे, 2 बच्चे, और उसके आई थिंक वो पेरेंट्स या कोई चाचा थे, तो उनको वहाँ पर आए और वहाँ पर बच्चों ने फिर चॉकलेट देखा। तो तुझे मालूम है कि चॉकलेट देखा तो बच्चे फिर मुझे चाहिए वो चाहिए, तो उनका वहाँ पर शोर चालू। तो एकदम ऐसा पीसफुली इन्वायरमेंट में ऐसे शोर करने वाले बच्चे आए, तो मतलब मेरा भी पॉइंट ऐसा हुआ कि अरे यार, मतलब ये बच्चे कितने शोर मचा रहे हो, अभी तो पूरा पीसफुली था, शायद इनके पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं इन पे, ऐसा ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं, क्विकली जज वो मैं करने लगा मेरे माइंड में। तभी फिर एक पर्सन आया, वो बोला कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो वो मतलब इन द सेंस एक एंग्री रिएक्शन में वो पर्सन उनको बोलने आया था कि आपके बेटे को मतलब शांत कीजिए प्लीज, ऐसा वैसा। और तब उस अंकल ने उनको बोला कि मुझे एक्चुअली मतलब मालूम भी नहीं मैं इनको शांत कैसे करूं, अभी कुछ देर पहले इनकी जो मतलब माँ थी उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए मतलब वो वहाँ पर नहीं रहे हॉस्पिटल में, इसलिए मैं उनको यहाँ पर लेके आया। क्योंकि वहाँ पर नहीं, हॉस्पिटल में क्यों रखे हैं ना बच्चों को, कि उनकी माँ की डेथ हुई तो उनके सामने, तो इसलिए उनको यहाँ पर लाया, उनका ध्यान कहीं और लेके जाने। तो उस पॉइंट पे उस पर्सन का भी, एक एंग्री पर्सन का भी, उसका स्टेट ऑफ माइंड हिल गया रहेगा जैसा मेरा हिल गया, कि मैं जज क्यों कर रहा था, क्योंकि बच्चे ऐसे है, तो पेरेंट्स का उनसे कंट्रोल नहीं आएगा, पेरेंट्स ने ठीक से संभाला नहीं एक बच्चों को, मतलब ठीक है कितने भी रहो, पर एक क्या मतलब हम जब बाहर घूमने जाते हैं या बाहर किसी के पास जाते हैं, तब हम कैसे बिहेवियर करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है ना, अपने पेरेंट्स कैसे हमको सिखाते हैं उसको। तो मैं भी उनको जज करने लग गया था। बट आफ्टर दैट दिस से मेरा पूरा माइंड से हिल गया कि मैं कितना रॉन्ग था, जो 5-6 सेकंड देंगे या 1 मिनट रहेगा, 1 सेकंड में 1 मिनट में मैंने जितना कुछ और जब थिंक किया, जब जज किया उन पर्सन को या उन बच्चों को, तो तब मुझे पता चला कि अरे हम कितना जल्दी और कितना रॉन्गली जज करते। तो वो बहुत अफेक्ट हुआ कि हम ऐसा क्यों करते। फिर इसलिए मैंने बोला कि आज का टॉपिक ये करते हैं कि व्हाई डू वी जज पीपल टू क्विकली। तो अभी ये तो हुआ कि अभी इसमें तो मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे उस बच्चों में अभी वो सिचुएशन, उनकी कंडीशन नहीं मालूम थी मुझे, मैंने सिर्फ किस पे जज किया, जो मुझे सामने दिख रहा था, मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से जज किया कि यार ये यहाँ पर आई इतने पीसफुल एनवायरनमेंट, बट उनकी रियलिटी क्या थी
वही तो मतलब जो हमने पिछले एक एपिसोड में कहा था कि सबका मतलब हमने सामने वाले के भी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, वो उस टाइम पे मैंने नहीं किया और बिकॉज ऑफ दैट मैंने उनको जज किया। तो ये जो घड़ा वो बहुत रॉन्ग है एक्चुअली कि हम ऐसा डेली लाइफ में करते हैं कि मतलब वो जो एक तू मुहावरा सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो सबसे ज्यादा लेकिन इस्तेमाल करते हैं ये जजिंग के बारे में अगर अपन बात कर रहे तो वही है फिर कि लोग किसी की, मतलब अभी वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई लोग किसी की शक्ल देख के या किसी के पहराव, मतलब जो तू कपड़े पहन रहा है या जैसे तू रह रहा है उसको देख के जज करते हैं, ठीक है, या तू जैसे बिहेव करता है, अभी उसके पीछे वाला वो सिनेरियो नहीं देखते कि किस वजह से तू ये चीज कर रहा है। लेकिन मोस्टली लोग क्या देखते कि तू, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहता है, तू देखने के बाद लोगों को समझ में आता है कि कैसा है ऐसे, मतलब तू समझ में आता है इन द सेंस समझ में आता है, वो वैसा होता नहीं है, ठीक है। वैसे तो एक तो तू खुद के आंखों से देख के जज करता है या किसी ने तुझे बताया कि ये इंसान ऐसा है, या वो तुझे आके उसका पर्सपेक्टिव बताए। अगर समझ तू मेरा दोस्त है, तू आके मुझे बताए कि ये इंसान बहुत गलत है, ठीक है, तो मेरा माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है कि ये गलत ही है, ठीक है। तो मेरे को खुद से उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर भी मैं उसको तेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे जज करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे को ये भी चीज मालूम नहीं कि तुम्हारा पीछे कुछ हुआ है या तुम्हारे बीच कोई झगड़ा चल रहा है, वो मैं चीज कभी देखता नहीं। अगर तूने बताया ना ये गलत है तो गलत है, वैसा एक माइंडसेट हो जाता है। तो पूरा क्या अपन एक ही साइड देखते हैं, मतलब जो कॉइन होता है ना फ्लिप, तो अपन एक ही साइड देखते हैं, उसकी दूसरी साइड देखते नहीं है। वही तो इसके लिए हम बहुत मतलब बहुत जल्दी जज करते एक पर्सन को या उसके एक इमेज क्रिएट करते जो शायद उसके रियल में है भी नहीं। और तो हाँ, और मैं तुझे ये एग्जाम एक पहले भी शायद एपिसोड में बता चुका हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, तो उसका नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। तो उसमें जो मॉकिंग बर्ड, मतलब वो जो बुक के टाइटल में मॉकिंग बर्ड है ना, वो जजमेंट ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक ये होता है, मतलब जो अभी हीरो होता है या हीरोइन होती है, या मतलब जो कैरेक्टर्स है ना मेन जो कहानी के, तो वो एक घर में रहते होते हैं, उनके सामने एक बड़ा बंगला होता है, ठीक है। तो उनको बचपन से बताया जाता है कि उधर गलत लोग रहते हैं या उधर एक इंसान रहता है जो बहुत गलत है, उन्होंने ऐसे खून खराबा वगैरह किया है बचपन में वगैरह वगैरह। वो बचपन से उनको स्टोरीज के, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको जताते कि इसने ऐसे किया है, ठीक है। लेकिन जब कहानी की एंडिंग होनी आती है तब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है और बहुत अच्छे बात करता है। उनको मतलब नहीं क्या, वो अभी जो कैरेक्टर्स है ना वो बुक में, तो वो छोटे बच्चे दिखाए हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों का कैसे होता है कि तू जो बताएगा तो वो इमेजिन कर लेते हैं उनके इसमें, तो उन्होंने ऐसे इमेजिन किया होता है कि उसके बड़े बड़े नाखून है, बड़े, मतलब वो पूरा भूत जैसे दिख रहा है, वैम्पायर है, मतलब क्या ब्लड वगैरह पीता है, ठीक है। तो वैसा वो होता नहीं है। जब वो लास्ट में वो मिलता है ना उनको, मतलब पूरे कहानी भर सिर्फ तेरा उसका मतलब क्या डिस्क्रिप्शन दिखा है, मतलब कि कैसे दिखता है वगैरह, और लास्ट में जो आता है वो पूरा अलग होता है उससे, ठीक है। तो उस ऑथर का ये बुक का पूरा कंक्लूजन जो है ना एक ही है कि आप उनके बारे में सोचने से पहले आप खुद को उनके जगह पे रख के देखो कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनको पूरी दुनिया ऐसे मान रही कि ये बंदा ही मतलब भूत जैसा है। तो वो इमेज बिल्ड हो गई है उनके दिमाग में उस चीज के लिए। तो यही फिर वो पूरे बुक का आउटकम ही यही है कि जज नहीं करना चाहिए लोग, मतलब डायरेक्ट देख के या किसी से सुन के
तो बेसिक मतलब ये हुआ कि नहीं का ये अब अभी जो हुआ ये पूरा हम जज क्या करते हैं, एक्चुअली जज का मीनिंग क्या होता है ये बताया। तो अभी इस पे बात करते हैं कि हम लोगों को जज क्यों करते हैं। तो एक एक पॉइंट पे जाते हैं कि आपको क्या लगता है इस पे। इनसिक्योरिटी मेरे हिसाब से पहला पहला पॉइंट अगर रहेगा ना तो इनसिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि अगर तू इनसिक्योर रहेगा किसी चीज के लिए, ठीक है, तो तू जजमेंट बहुत जल्दी पास करेगा, क्योंकि देखो सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना है, ठीक है। मोस्टली अपन जजमेंट पास कब करते हैं कि अपन सामने वाले इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट इन पॉजिटिव वे मोस्टली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि तू अगर किसी को जज कर रहा है किस चीज के लिए, तो तुझे 100% उसका पूरा सिनारियो मालूम नहीं होगा, ठीक है। अगर तुझे पूरा सिनारियो मालूम है उसके पीछे वाला, तो तू उस चीज को जज नहीं बोल सकता। और हाँ, और अगर तू स्केर्ड है मतलब किसी चीज से, तभी तू जज करेगा। तो ये मतलब ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको कि बहुत सारे तू पैरामीटर्स लगा सकते हैं जज करने के लिए। कैसे एक चीज कॉमन है कि तू अगले वाले इंसान को डाउन करना चाहता है, ठीक है, तेरा पर्सनल ग्रोथ कुछ नहीं है उस चीज में। ये चीज होती है अपना एक पॉइंट एक माइंडसेट पकड़ के, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को पता चलेगा कि मैं मेरे लेवल से आगे नहीं जा सकता, तो वो उस टाइम पे क्या करता, वो उसके साथ वाले लोगों को नीचे ढकलता ताकि वो खुद ऊंचा दिखे। हाँ, तो वही क्यों कि हम जज करें, क्यों, क्योंकि मैं बेटर हूँ लोगों से, उस अदर पर्सन से जिसको मैं जज कर रहा, वो दिखाने के लिए। तो मैक्सिमम हम उसी के वजह से जज करते लोगों को, क्योंकि हम अपने खुद को एक क्या बोलते एक टॉप पोजीशन में देखना चाहते हैं किसी और से, या कोई और अपने से ऊपर जाते हुए आपको पसंद नहीं आएगा तो हम बोले कि नहीं यार कि अभी अगर तू पैसे की बात करेगा, तो अगर कोई इनकम से मेरे से ज्यादा आगे गया तो मैं बोलूंगा नहीं यार ये तो ब्लैक से खाता है, ऐसा वैसा करता है। हाँ, वही तो क्यों, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा आगे मुझे। हाँ, वो तो ठीक है, तू उसको नीचा दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से नीचा दिखाने के भी आगे वाली थिंग ये चीज क्यों करता है क्योंकि तू खुद को मतलब समझा रहा होता है खुद के माइंड में कि तू बेस्ट है, बस इतना ही। कि मतलब उसको नीचा दिखाना तो है ही, लेकिन तू कैसे बराबर है वो तू खुद को समझा होता है उस चीज में। तो वो तो ये मतलब प्रॉब्लम हुआ कि हम अपने खुद के मिस्टेक जब एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो इस पॉइंट पे आते हम किसी और को जज करते कि अगर तू एक एग्जाम दे रहा और तू अभी ये बोल रहा है कि ओके वो एग्जाम तू क्रैक नहीं की, बट तू क्या बोल रहा है, अरे नहीं वो एग्जाम ही हार्ड है, तो एग्जाम को जज कर रहा है, या मैं उसकी कैपेबिलिटी, वो मेरे क्या बोलते हैं मतलब वो मेरे लिए है ही नहीं, तू किसी और को जज कर रहा है, तू एग्जाम को जज कर रहा है क्योंकि वो बहुत टफ है। तू ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि ओके मैं गलत हूँ इस पॉइंट पे। अगर कोई पर्सन मेरे से आगे जा रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे नॉलेज हो या कोई भी हो, तो वो हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसके उस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम एक ईगो बोल सकते हैं इसको कि मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए उस पॉइंट पे, अगर आपका माइंडसेट वैसा रहा तो की बात। तो ये सब मैक्सिमम। और अगर करने के बाद ना तू एक चीज सबसे ज्यादा कर रहता है, ठीक है, कि तू निगेटिविटी फैला रहता है, मतलब तू खुद से चालू, मतलब तू सोर्स है उस चीज का निगेटिविटी फैलाने के लिए, क्योंकि जजमेंट तू अभी कैसे ये बेसिक चीजों का भी रह सकता है, लेकिन नेक्स्ट लेवल मतलब बड़े लेवल पे भी तू जजमेंट कर सकता है किसी इंसान को, ठीक है, तो वो फिर पूरा वो हेट्रेड वाले इसमें जा सकता है, वो जजमेंट वाली बात, क्योंकि मोस्टली जजमेंट जो होता है ना वो रियलिटी नहीं, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जो हम थिंक कर रहे हैं। हाँ, वही अभी कैसे अगर तू एक देखो सिनारियो बताता हूँ, ठीक है, एक
अपन सेलिब्रिटी की बात करेंगे, ठीक है। तू एक सेलिब्रिटी को जज करने वाली एक ट्वीट किया या कुछ भी किया, ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ तो किया, तो मोस्टली जो बंदे उस इंसान को हेट करते हैं ना, वो जो बंदे हैं ना तेरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज को वो फैलाएंगे, मतलब वायरल करेंगे। या मतलब एक तुम्हारी एक यूनिटी वाला ग्रुप है, तुम वैसे कर रहे हो, तो उस चीज का तू खुद सोर्स बन गया वो हेट्रेड फैलाने के लिए, और वो बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है, ठीक है। उस चीज से शायद जिस इंसान के लिए तू ये चीज कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको तेरा टाइम 100% जाएगा इस चीज में, लेकिन ये जजमेंट की लेवल तुझे हेट्रेड तक भी लेके जा सकती है, क्योंकि हेट्रेड एट द एंड, हेट्रेड और जजमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ही है तेरे। सिमिलर है। हाँ, उसमें रियलिटी बहुत कम है। वही। क्योंकि रियलिटी क्या है जो उधर है उनको ही मालूम है। वो है, हमको या तो हम जो सिर्फ देख के जो हमको लग रहा है या कोई बता रहा, उससे हम देख हाँ, रहे हैं। उसके हिसाब से जज कर लेते हैं अपन। मतलब हम सबकी बात देखे, ये एक मतलब एक पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूँ कि हम सबकी बात कि है। हाँ, क्योंकि कैसे भाई- अगर तू किसी पे भरोसा करता है और वो तुझे आके कुछ बताएगा ना, तो तू ब्लाइंडली उस पे ये कर देता है कि हाँ ये बोला है तो 100% सही होगा, वो तो उस चीज में चला जाएगा ना, तो तू जजमेंट भी एक तेरी आदत बन सकती है। वो तो ये एक्चुअली वो बहुत रॉन्ग हो तू जाएगा अगर खुद को गुड फील करा रहा होता है उस चीज में। या, और सबसे आगे तू है कि सुपीरियर है तू सबसे। पता है, वही तो मेन रीजन हुआ ना उसका, जज का। भाई एक लाइव एग्जांपल देखा, लाइव इन द सेंस वो शायद सबने देखा होगा, जो अपने पेरेंट्स से या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, अगर ऐसा पकड़ो कि कोई टीवी पे एक मतलब किसी की डेथ कर रहे, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो केस कब का सॉल्व हो चुका होता है। हाँ, अरे भाई अभी ये कोरोना की बात लेना। अरे नहीं, ये हो इसी ने क्राइम किया है, सिर्फ सीबीआई को उसमें डालना है बस। अबे वो ठीक है, वो ये कोरोना की बात लेना। ये जब आया था ना तब बोल रहे थे कि इंडिया के लोगों को कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना बहुत अच्छी है। ये मतलब, और ये जो कांदा रहता है वो खा के ठीक होता है, ऐसे कुछ तो ठीक है भाई। वैसे तो इतने आए थे ना। तो मतलब लोगों को सच भी लगता है ना वो चीज, वही ना, तो वो ये प्रीजुडिस रहता है ना कि मतलब कोर्ट भी जिसको ये नहीं करता ना, विक्टिम या जो भी है कि क्या क्रिमिनल डिसाइड नहीं करता ना, ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देते। वही तो, इनको क्या लगता है कि लॉ थोड़ी ना भाई, लॉ की पढ़ाई थोड़ी करनी होती है, घर पे बैठ के कर दो जजमेंट पास, इसने किया है, क्या फर्क पड़ता है। वो तो ठहरे वो। हाँ, क्योंकि मोस्टली ये है कि ये लोग खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहे होते हैं, आधी मतलब अगर तू एक किताब है, ठीक है, तो उसका तू पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा और तू उसको जज कर रहा है। वही तो, ये वाली चीज है ये, क्योंकि तू एक बार देखेगा ना कि कौन से भी इंसिडेंट होने दे, कौन सा भी मतलब अभी तू न्यूज चैनल देखता होगा, न्यूज चैनल पे एक इंसिडेंट मतलब कौन से भी इंसिडेंट बड़ी अगर घटना घटी तो वो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते। वो वाला देखा होगा ना तू, कि लोग बुला के कॉन्वर्सेशन करते हैं, देख डेविड। हाँ, तो उस चीज में क्या होता है, तू मुझे बता। वो उधर है ना, वो मतलब कोर्ट का कुछ मतलब क्या, वो डेट भी नहीं आई रहती, इनका डिसीजन पहले से रहता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। वो पहले माइंड में
ये कर लेते कि ओके मुझे इसको सपोर्ट करना है, चाहे वो पूरा हो या नहीं हो। अभी भाजपा, अगर तू की बात करेगा तो भाजपा को सपोर्ट, कांग्रेस को सपोर्ट, चाहे सामने वाला इंसान राइट भी हो, तुझे वो मालूम भी हो, तभी तू सपोर्ट नहीं करेगा उसको। तो ये जजमेंट की वजह से ये चीज हो जाती है रे। वही तो मेरे हिसाब से अगर जजमेंट का एक पार्ट प्रीजुडिस है ना, तो ये न्यूज चैनल वाले सबसे ज्यादा कर रहे। वो तो वो उनका तो अभी उसके ऊपर तो हमने एक टॉपिक पूरा सेशन किया है, उस पे एक पूरा। हाँ, न्यूज चैनल पे वो तो है, भी बहुत कम है। तो पूरा डिटेल में बताया अपन ने कि अरे यही तो कि टीआरपी चाहिए होती है। जो आप बोले कि इस चीज के खुद को फायदा करने की कोशिश करते हैं लोग। वही तो, एक तो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वो कर रहे हैं, पॉइंट लेगा, और किसी को नीचा दिखाने के लिए। हाँ वही, अब तू खुद को ऊपर कर रहा है तो किसी को तो नीचे दिखाएगा ना तू। वही तो अभी बात करते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। नहीं, कंट्रोल से पहले कि इससे क्या हो सकता है, तू अगर जज करना भी कैसे, जज की लेवल बताता हूँ मैं तुझे। अभी मुझे ज्यादा नहीं मालूम इस चीज में, लेकिन थोड़ा मतलब क्या लोवेस्ट लेवल आज तक जो देखी है उससे हाईएस्ट लेवल वो तो कंपेयर कर सकता है ना तू, ठीक है। तो जो लोवेस्ट लेवल मतलब अपन जो नॉर्मली जज करते हैं, अगर देख किसी ने ऐसे कपड़े पहने तो अपन जज कर लेते कि ऐसा ऐसा होगा शायद, ठीक है, वो नॉर्मल जजिंग हो गई। और जो मैं अभी बताया मैं तुझे, जो न्यूज वाला वगैरह वगैरह मतलब प्रीजुडिस वगैरह, ठीक है, वो वाली जब जजिंग की लेवल थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो गई, बराबर है ना। तो इस चीज से तू कम्युनिटी को या जो समाज है अपना, ठीक है, उसको कैसे हार्म कर रहा है, मतलब उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मतलब तू अगर जजमेंट की लेवल मतलब जजमेंट तू एक चीज के बाद बहुत ज्यादा जज करने लगा सबको ही, ठीक है, तो वो चीज तू क्या कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इससे तू ये कर सकता है कि तू निगेटिविटी ज्यादा फैलाने चालू कर देगा, ठीक है। और जब तुझे ये चीज का मतलब क्या बोलते हैं कि एहसास होगी ये चीज कि तू बहुत ज्यादा कर रही है ये चीज, तो तुझे खुद के लिए बहुत बुरा फील होगा। हाँ वो है ना। हाँ, और तू लोगों को हर्ट करना चालू कर देगा, क्योंकि कैसे मोस्टली तू उस चीज के अंदर घुस गया ना, तो उस चीज से बाहर आना भी बहुत हार्ड है। क्योंकि तू अगर तेरी वो आदत बन गई किसी को जज करना, तो उसको तू दोहराता रहेगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे, तो उस लूप से बाहर आना बहुत हार्ड है। वो डिपेंड्स, अभी तू कैसा थिंक कर रहा है। अगर तुझे पता चल गया कि तू जो कर रहा है वो कितना रॉन्ग है, अगर तू एक कब पकड़ना कि अभी समझ कि एक तेरी हैबिट बन चुकी है किसी को जज करना, और अगर किसी और पर्सन ने तुझे जज किया तो तुझे उस पॉइंट पे पता चलेगा कि वो कितना इम्पैक्ट करता है, वो जज कितना हार्म करता है उस पर्सन के माइंड को। तो उस पॉइंट पे तुझे पता चलेगा अरे ये मेरे वजह से उतना बड़ा हो चुका है, इस पर्सन पे इतना बड़ा हार्म हुआ है उस पे। तो वो आसान भी है अगर ये होना, अगर तू वो सबका पर्सपेक्टिव है कि कौन कैसा थिंक कर रहा है, किसी को बहुत जल्दी कंट्रोल भी करेगा, कोई बहुत देर भी लगेगा, कभी कोई कंट्रोल भी नहीं करेगा। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है वो कि हम कैसे, अगर तू सामने वाले का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कर रहा है तो फिर ये बहुत जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल इन द सेंस तू जज नहीं करेगा क्विकली, या तू जब तक पूरी क्या बोलते इंफॉर्मेशन नहीं निकालेगा या रीजन बिहाइंड दैट सिचुएशन, तो तब तक तू किसी और को जज नहीं करेगा। इन द सेंस तू जज नहीं करेगा, तो तुझे जो रियलिटी तू वो बताएगा। वो किसी तू एक न्यूज चैनल का पकड़ के या कोई और एक पर्सन कह रहा है या यूट्यूब पे कहीं पढ़ा, तो वो सब करके तू जज नहीं करेगा, तो एक रियलिटी देखेगा, उस पे आके तू बोलेगा क्योंकि ये ऐसा ऐसा है। तो
वो एक सॉल्यूशन टाइप हुआ कि अगर आप मतलब कोई आपको बता रहा है या आपने एक पढ़ा, एक सिचुएशन पढ़ी, तो हम अगर जज भी किया तो वहां पर खुद को माइंड को स्टॉप करके एक क्वेश्चन है कि ये जो न्यूज मेरे तरफ आई वो किस मतलब फ्रेंड ने बताई या मैंने पढ़ी या मैंने सुनी, तो इज दैट राइट और रॉन्ग, वो फाइंड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि तेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमेशा राइट ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, चाहे वो तेरे फैमिली में एक मेंबर हो या कोई और भी हो। तो मतलब आखिर में ये चीज का कंक्लूजन नहीं बोल सकते, लेकिन ये चीज को ऐसे बोल सकते हैं अपन, अगर तू खुद से रियलाइज किया ना वो चीज, अगर तू गलत कर रहा है तो उसको तू पूरा पॉजिटिव वे में भी ले सकता है। और अगर तू ऐसे सोचा उस टाइम कि ये कौन है मुझे बताने वाला, ये मुझे जज कर रहा है, और तू खुद नहीं मतलब समझ पा रहा कि तू भी किसी को जज कर रहा है, तो उस चीज में तू और नीचे गिरेगा। वही और तो तू और जज करना चालू कर देगा। तो वो एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता जब तक वो बात क्या और वो सिचुएशन उनके ऊपर मतलब कर्म कैसे ना, अगर वो उनके ऊपर मतलब आई, कर्म की बात कर रहे हो, वो अलग है, वो पकड़ा वो दूसरा कर्म में जाएगा। तो वही तो ये बोल रहा कि जब तक अपने ऊपर नहीं आएगी तब तक तुझे उस सिचुएशन का इम्पोर्टेंस या वो कितना इम्पैक्ट होता है वो नहीं पता चलेगा। तो वो एक पॉइंट हुआ कि तू वहां से कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड वन तो मतलब वही कि तू एक क्या बोलते हैं, तू खुद फाइंड आउट कर कि रीजन क्या है। अगर तुझे इतना इंटरेस्ट है ना उस टॉपिक में तो तू रीजन फाइंड कर। और सेकेंड थिंग तू और मेरे हिसाब से अभी अगर तू इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि इतना इंटरेस्ट है ना आपको जज करने में, तो खुद को करो। नहीं जज नहीं, मैं मतलब वो केस के बारे में बोल रहा था कि अगर केस हुआ ना तो एक्चुअली उस मतलब क्या हुआ है उस पॉइंट पे, अगर वो फाइंड करना है ना तो सिर्फ किसी मतलब लोगों से मत सुनो कि लोग क्या कह रहे, तुम खुद रियलिटी फाइंड करो कि एक्चुअली क्या हुआ है। और ये कि तू कि अगर तुझे जज करना मतलब तेरी जरूरत बन गई है तो खुद को जज करो, है ना। मतलब अगर तू खुद को जज करेगा, जज इन द सेंस तू खुद का एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, उससे तुझे फायदा ही होगा एट द एंड। लोगों को जज करने के से पहले अगर आप मतलब हम दोनों की भी बात कर रहा हूँ, हम सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर लोगों को जज करने के अलावा हम खुद को जज करने चालू कर दिए तो फायदा भी हो सकता है उस चीज का। लेकिन तो लोगों को जज करके मोस्टली तो निगेटिविटी स्प्रेड कर रहा होता है। वो तो है। क्या बेसिकली क्या सिंपलेस्ट आंसर, अपनी लाइफ देखो, क्यों दूसरों की लाइफ में घुस रहे हो, देख लो तुम वही तो खुद को जज तो बोल रहा ना मैं मतलब अगर तू किसी मतलब इंसिडेंट से गुजर रहा है या किया है, तेरे हाथ से कुछ हुआ है, तो खुद को जज कर सकता है ना कि इधर गलत गया था, मैं इधर सही, क्योंकि उस सीन में तुझे पूरा सिनेरियो मालूम रहता है कि क्योंकि तेरे साथ हुआ होता है ना वो चीज। तो हाँ, अगर तू खुद को एनालाइज करेगा ना तो वो चीज कम होगी और तुझे फायदा होगा। बट ऐसा सेम ही नहीं ना कि जो तेरे साथ हुआ है अगर वो मेरे साथ हुआ तो दोनों के पीछे का रीजन सेम ही हो सकता है। मतलब हाँ नहीं वो भी एक पॉइंट है कि एनालाइज भी ठीक है, बट तू उस सिचुएशन को एनालाइज कर जिसमें ये हो रहा। तो अभी देख, अभी फॉर एग्जांपल जो तेरे साथ हुआ है वो ही मेरे साथ हुआ, इसमें से उस अपने दोनों का जो सोर्स था वो शायद सेम ना हो ना, वो डिफरेंट भी हो सकता है। शायद मेरी गलती से ही नीचे आ गए वो और तू किसी और की गलती से नीचे आया। तो कहने का मतलब ये था कि सबका डिफरेंस हो सकता है। तो तू देखो एज अ रीजन, देखो उस सिचुएशन के पीछे का रीजन फाइंड आउट करो, फिर जो देखना है वो देखो या जो बोलना है वो बोलो। क्योंकि वो अगर आप जज की बात करें तो वो जज एक हेट में कन्वर्ट हो जाए, हेट में इन द सेंस नहीं, पर वो सामने वाले पे बहुत गंदा इम्पैक्ट कर देगा। अगर उसने वो मतलब उस आप नहीं क्या बोलते हैं, आप मतलब बता नहीं सकते कि सामने वाला क्या थिंक कर रहा है। अगर जैसे हम बोल रहे कि अगर किसी का एक्सपीरियंस आया रहेगा तो मुझे नहीं मालूम, पर
जब कोई स्टेज पे आके बोलता रहेगा, मतलब नहीं का, जब वो क्या बोलते हैं सब रुक रुक के बोलता है स्टेज में, तब मैं बहुत हंसने का, कि जब मैं ऑडियंस में बैठने का। पर जब मैं, मतलब मुझे एक्चुअली स्टेज डेयरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस पॉइंट पे मुझे समझेगा कि अगर मैं स्टेज पे गया और किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, तो मैं कितना डीपली लूंगा मेरे माइंड में कि मैं वापस कभी स्टेज पर ही नहीं जाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा उस पॉइंट। तो ये इम्पैक्ट हमको तब नहीं पता चलता कि जब हम, मतलब जब अपने साथ नहीं होता वो। ऐसा नहीं कि सेम ही सिचुएशन हो, बट बरोबर. कहीं और भी टॉप, मतलब कोई और सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ अदर पीपल जजिंग आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपके पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आप बहुत गलत डायरेक्शन में थिंक कर रहे हो। वही तो मतलब अभी जो मैं एग्जांपल बताया था ना, वो कि सामने वाले इंसान के जगह खुद को रख के देखो। क्योंकि अभी जो वो स्टेज डेयरिंग की बात की ना, अगर तू उसको हंसने से पहले खुद को रख के देखता ना उधर, वही तो, ठीक है, तो वही मोस्टली तू हंसता नहीं. वही तू खुद को देख रहा है कि अरे ये कम से कम मेरे से तो अच्छा बोल रहा है, मेरी तो उससे भी ज्यादा फट के हाथ में आती। तो तू वही तो उसको वापस हंस रहा नहीं, तू वापस उसको रिस्पेक्ट देगा उस पर्सन को, क्योंकि तू, तुझे मालूम है कि वो किसी सिचुएशन में, अगर आप, या तेरे से बेटर कर रहे हो. वही तो, वो बेस्ट है। मतलब किसी को जज करने से पहले आप उस सिचुएशन में आपने आपको डालो, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करो, फिर पता चलेगा। फिर आप कि आपका एक जज और ऐसे भी नहीं, अगर देख, और ये भी चीज है, देख अगर तू किसी को देखेगा और उसको मतलब तू खुद से देखेगा ना, कि अगर तू स्टेज डेयरिंग की बात कर रहे हो, कोई मतलब वो स्पीच दे रहा है, ठीक है, मतलब बीच बीच में अटक रहा है वो, और प्रेजेंटेशन स्किल्स उससे अच्छी है या स्टेज डेयरिंग बेटर है, तो उस हिसाब से भी तू जज नहीं कर सकता उसको। क्योंकि कैसे है, हर एक का एक अलग ये होता है, और हर एक लोग उस फेज में से गुजरते हैं स्टेज डेयरिंग वाली, ठीक है। तो खुद को पहले इनिशियल स्टेज पे रख के देखो कि जब पहली बार आपने किया था ये चीज, तब ऐसे हुआ था क्या। वही तो। और एक तो पहली बात, अगर ये देख, मुझे ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू मान रहा है कि देख अभी वो पर्सन स्टेज पे है और गलती कर रहा है, और 2% ऑडियंस में बैठा है, तो वहां पर भी एक तेरी लेवल समझ कि वो पर्सन स्टेज पे बैठा है, तू तो नीचे है, तो ऑडियंस में ही है। वो पर्सन स्टेज पे आके गलती कर रहा है, मतलब एक लेवल आके गलती कर रहा है, तू एक लेवल नीचे आके उसको गलती कर ये बता रहे, उस पे हंस रहा है। तो वो मतलब मुझे भी ये चीज लगती है कि इस चीज में लोग ज्यादा जज करते हैं। वही मतलब बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स वहाँ पर ज्यादा लोग जज करते हैं एक दूसरे को, और उसको शायद इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता उनको ना। वो तो है, लेकिन कभी ना कभी पता चलेगा वो, पर तब तक वो शायद कितने लोगों का जज करेंगे, कितने लोगों का माइंड पे अफेक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए हम और ये क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं करते जैसे नहीं, हम भी करते थे, लेकिन ये बाद में रियलाइज होता है ये चीज। अगर जब किसी ने आपको बाद में किया जज, तो वो बहुत गंदा फील होता है। वही तो, इसके लिए ये आप आपके दिमाग में आया एक थिंकिंग, आपने उस पर्सन को जज किया, आप वहीं पे अपनी थिंकिंग रोको, रीजन फाइंड करो, रियलिटी फाइंड करो, उस सिचुएशन के पीछे का रीजन फाइंड करो, फिर जो बोलना है बोलो, या सीधा अपने अपने लाइफ से ध्यान दो। आपको लेन देना नहीं जी, वो तो बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये अभी देख, अपन ये इस पे आते हैं कि इसको स्टॉप कैसे करें। तो जो प्रतीक जी ने बताया, तो इसमें एक चीज उन्होंने सच बोली कि खुद के लाइफ पे कंसंट्रेट करो पहले, ठीक है, तो मोस्टली वो जजमेंट वाला फेज नहीं आएगा। और कि एक अगर तुमने एक सीन या एक कुछ भी पढ़ा आर्टिकल, तो शायद उसको दूसरा साइड भी हो सकता है लिखने को, क्योंकि लोग एक पर्सपेक्टिव से अगर देखने लगे ना एक चीज को। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि अगर उधर एक आर्टिकल में एक जस्ट ऐसा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के 2 मीनिंग निकलते हैं, ठीक है,
एक होगा पॉजिटिव मीनिंग और एक होगा निगेटिव मीनिंग, ठीक है। तो मोस्टली अपना जो ये होता है सोचने का तरीका, अपन ये निगेटिव वे में ले जाते हैं इस चीज को कि ये निगेटिव ही लिखा है, ठीक है। तो अपन जो दूसरा साइड होता है ना उस चीज का, उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब जिसने वो लिखा है उसको वो मीन नहीं करना था, लेकिन आपने ऐसे समझ लिया और आपने चालू किया हेट्रेड स्प्रेड करना, तो वो फिर उस पे गलत क्या बोलते हैं उसका, इम्प्रेशन गलत पड़ जाएगा उसका। इसलिए पूरी स्टोरी पढ़ो। मतलब बोल सकते, मतलब अगर पूरा सीन मालूम है आपको तो ही जज कर सकते हो आप किसी को। जज नहीं कर सकते, मतलब किसी पे तुम बोल सकते हो कुछ। क्योंकि आधा अगर तुझे मालूम है ना, तो कैसे, अगर देख तू आधी बुक पढ़ा, ठीक है, और तू पूरी स्टोरी को जज नहीं कर सकता ना उसके हिसाब से, क्योंकि हाफ स्टोरी में कुछ नहीं होता ना। लास्ट तक अगर पढ़ेगा उस स्टोरी को, स्टोरी पढ़ने के बाद तू बोलेगा कि ये अच्छी है या बुरी है तेरे हिसाब से, तो वो अलग होगा। और आधी पढ़ के अगर तू तेरा जजमेंट पास कर रहा है तो गलत है मेरे हिसाब से। वही तो, यही कहना है हमारा कि देखो, फाइंड आउट करो, खुद को डालो उस सिस्टम में, फिर जज करो। ये चीज हम भी करेंगे। जस्ट मत करो, पहले कुछ मतलब सोच समझ के जज करो। बस। तो यही आज का कहना था। यही है आज का टॉपिक। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग हियरिंग जो गुड। बाय बाय।